अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इसी दौर उम्मीद के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज का व्लॉग जो है वो इवनिंग से शुरू हो रहा है और ये मैंने संडे से स्टार्ट किया था बिकॉज़ संडे का दिन था और उस दिन शाम का टाइम था और मैंने सोचा चलो ऊपर जाते हैं। और सारे बच्चों को साथ लेके गई थी क्योंकि मामा ना गंदम साफ़ कर रही थी और वो दूसरी छत पे दूसरी तरफ बैठी हुई थी और मैं यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही थी। और यहाँ पे जुनैद साहब कहते कि मैंने टिकटॉक बनानी है तो आप प्लीज़ मेरी टिकटॉक बना दें। तो मैं बस उसकी वीडियो बना रही थी, इतनी प्यारी बनी थी बट इसने सेव ही नहीं की और मुझे इतना गुस्सा है। मैंने कहा जो दफ़ा हो जाओ, मैंने तुम्हारी नेक्स्ट कभी भी नहीं बनाया करनी। खैर बस ऐसे बच्चों के साथ शरारतें करते करते दिन जो है वो गुजर गया। और यहाँ पे मैं इसको दिखा रही थी कि देखो कितनी प्यारी बन रही है, लेकिन ना जगह थोड़ी थी उस वजह से जो है ना इसने स्लोमो बनाना था और वो चल के आना था, तो बस उस वजह से इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारी बनी थी लेकिन स्लोमो जो इसका चल के आया वो वाली चीज़ इतनी नहीं थी अच्छी बनी। और बाकी भी बच्चे मेरे पास खेल रहे थे, हसन और हुसैन सब मतलब खेल रहे थे, बच्चियाँ भी साथ, दोनों नहीं, हुरैन मेरे साथ थी और बस मैं इनके साथ खेल रही थी। और यहाँ पे जो है ना वो जुनैद को मैंने दी, कहता पप्पा वीडियो तो अच्छी बनी है बट वो स्लोमो मैंने ज़्यादा बनाना वो नहीं आया। मैंने कहा उसको जगह बता रही थी उधर जाओ उधर जाओ उधर जाकर बनाते हैं। फिर आखिर पे उसकी तो मैंने बनाई कोई नहीं, अपनी बना के मैं नीचे आ गई। और यहाँ पे हसन साहब जो है वो ज़िद कर रहे हैं क्योंकि हुसैन की गेम जो है वो उधर पड़ी हुई थी ऊपर, तो कह रहा था पप्पा वो मुझे दे दे। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं देनी, फिर वो तुम्हारे साथ लड़ाई करेगा क्योंकि बच्चे हैं ना। तो फिर यहाँ पे जो है ना वो हुसैन जुनैद ने मेरा मोबाइल देख लिया कि यहाँ पे पड़ा हुआ है और वो तंग कर रहा था मुझे और मैं भाग के आके ना उसे पकड़ के उससे भी मैंने कहा दफ़ा हो जाओ। तंग नहीं करो मुझे। और ये मतलब छोटा है ना और मैं इसके साथ बस बहनों की तरह रहती हूँ, फुप्पियों वाला मेरा इसके साथ रिश्ता काम ही है और ये भी मेरे साथ फुली बदतमीज़ी करता है। और बाकी बस फिर जो है वो गुड मॉर्निंग हो गई और मैंने ना आजकल ना डाइट तो नहीं खैर मैं कर रही हूँ लेकिन हाँ एक्टिव रहने का ना जोश चढ़ा हुआ है। और बस मैंने गर्म पानी किया और लीमू मैंने उसमें डाला और मैंने ये लीमू का छिलका भी डाला क्योंकि इसमें जो इसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। खैर उसके बाद जो है ना भाभी घर नहीं थी एक, और एक जो है वो सूट सिलाई कर रही थी, इसलिए ये दोनों महारानियाँ मम्मा के पास बैठी हुई थी। और मैं मम्मा से कह रही थी कि आपको शीज़ा नाइला ना दोनों मिल गई हैं फिर से। और बस मतलब इनके साथ और इनके डांस चेक करो, इनके मतलब मम्मी के साथ इनका बहुत ज़्यादा प्यार है। और बस खैर मैंने यहाँ पे अपने लिए बनाया था सैंडविच क्योंकि मैं नाश्ता लेट करती हूँ। मैं ना ज़्यादा मतलब डाइट कर नहीं रही हूँ लेकिन चस्के मैं डाइट वाले ही ले रही हूँ। बस ना आगे शादी आ रही है, मुझे पता है मैं उन्हें तब तक इतनी ज़्यादा होना नहीं है बट हम खुद को एक्टिव रखने के लिए ना वो कहते हैं ना काम में तंदुरुस्ती है तो काम बस करती हूँ नहीं हूँ लेकिन बातें यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा कर रही और यहाँ पे जो है ना वो हम बारात आई हुई थी गली में और मैंने सोचा चलो उसकी भी वीडियो बना लेते हैं क्योंकि एक अरसे बाद आई है बारात। और उसके बाद जो है वो मंडे वाले दिन हम चले गए थे बाज़ार शॉपिंग वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे मैं दुकान पे बैठी हुई थी और भाभी की जो जूतियाँ ले रहे थे ना उसकी मैं वीडियो बना रही थी। और मैंने बाज़ार में कंटिन्यू नहीं कर पाई व्लॉग को क्योंकि शॉपर वगैरह पकड़े हुए थे और सेल पकड़ने के लिए हाथ फ्री कोई नहीं थे, इस वजह से मैंने सोचा चलो घर जाके वीडियो बना लेंगे और दिखाना ही है तो मैं दिखा दूँगी। और ये हील वगैरह ली थी भाभी के वलीमे के ड्रेस के साथ क्योंकि ये सिंपल सी थी और मुझे यही अच्छी लग रही थी, तो मैंने पप्पा से कहा कि चलें ये ले लेते हैं। और ये घर में नॉर्मली पहनने के लिए। और ये मेरी कज़न की है, मेरे पप्पा की बेटी की छोटी की, उसकी चीज़ें इतनी मुश्किल से मिलती है ना और वो है भी बड़े नखरे वाली। और ये भी उसी का जूता है और ये भी उसी का जूता है, उसने मेहंदी पे लहंगा पहनना है और उसके साथ उसने ये खुस्सा वगैरह लिया हुआ है। और जो है ना काफ़ी अच्छी जूतियाँ वगैरह मिल गई हमें। ये भी जो है ये भाभी का है और ये सारी जो है ये दुकान से ली हुई हैं हमने। एक तो महंगाई, अल्लाह कौन इसको ख़त्म करेगा। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है। खैर और उसके बाद जो है ना ये हमने मेहंदी वगैरह ली हैं जो भाभी को सूट वगैरह देने जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ ऐसे है कि
भाभी की जो दोस्त वगैरह होती हैं उनके लिए भी लेके जाते हैं चूड़ियाँ और ये मेहंदी शहंदी। तो इस जब हमने उनको ड्रेस देने जाना है ना, तो तब जो है ये साथ वगैरह लेके जाएंगे, साथ वगैरह नहीं साथ लेके जाएंगे। खैर मैंने सोचा चलो मैं सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। और ये भाभी के एक ड्रेस के साथ हमने ये वाली मैचिंग की हैं चूड़ियाँ। और ये जो है ये मेरी फूफो की बेटी की पायलें हैं, मैडम ने पसंद की थी और बस उसके लिए हैं। और ये भाभी के वलीमे के ड्रेस के साथ लिए हैं चूड़ियाँ। और उसके बाद जो है ना वो ये मेहंदी के मेहंदी के वाले ड्रेस के साथ ली हुई हैं दूसरी चूड़ियाँ। और साथ में रिंग है, वो निकल नहीं रही थी तो मैंने फिर ऐसे दिखा दिया आपको निकाल के। और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। मतलब भाभी की ना सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी मिली हैं। और ये रिंग साथ थी क्योंकि हमने सेट वगैरह लिया था और चोकर लिया था उसके साथ। मल्टी वगैरह होते हैं ना मेहंदी पे, तो इस वजह से फिर मल्टी चीज़ें ली थी। और ये क्लचर जो है वो फुप्पो का था, फुप्पो के लिए लिया था। और ये सारा ये मेहंदी के लिए सेट वगैरह लिया है। भाभी की सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी मिल गई हैं, बस अल्लाह पाक ना नसीब अच्छे करें। और यहाँ पे बस हिसाब हो रहा है क्योंकि फुप्पो और मेरी सिस्टर जाती नहीं है ज़्यादा। और मेरी सिस्टर तो इस कदर थक गई है ना, तो क्या ही बताऊँ मैं। और यहाँ पे फिर से हम अगले रोज़ बाज़ार गए हैं, वो भी शेखपुरा गए हैं क्योंकि एक दिन पहले हम अपने बाज़ार गए थे और फिर नेक्स्ट डे हम ना शेखपुरा गए क्योंकि हमारे कपड़े लेने वाले रह गए थे। और आप लोग मेरी शक्ल से देख सकते हैं कि मैं किस कदर थकी हुई हूँ। और मतलब रात को मैं लेट सोई थी और सुबह फिर जल्दी उठ गई हूँ। और उठना क्या था, अभी तो मुझे इतना ज़्यादा फीवर हुआ था लेकिन मैं फिर भी गई हूँ क्योंकि मैंने खुद का सूट लेके आना था। और इतना ज़्यादा मतलब सारे बड़ी के सूट ले लिए ना, तो अब ऐसे लगता है जैसे ये भी लिया हुआ है, ये भी लिया हुआ है, ये भी लिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इतना गुस्सा आ रहा था ना, हमने सारा शेखपुरा हमने ना जो है ना वो देखा लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं समझ आ रही थी। और जाते जाते ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी मतलब ना रोड पे ट्रक वगैरह बहुत ज़्यादा थे और उस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गई थी। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, इस साइड से आप ज़्यादा समझ आएगी आप लोगों को। और मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे फ़ीवर हुआ है। खैर और यहाँ पे ना मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई थी। और ये शॉप ना हमारी अपनी है, मतलब जानने वालों की है, तो वहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग बना लेती हूँ, थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं बस यहाँ पे वो बना रही थी और फूफो जी मुझे कह रही थी कि देखो कौन सी मतलब मेरी कज़न के सूट के साथ जाएगी। तो मैं कह रही थी ये ले ले, मुझे खुद ड्रेस का कलर नहीं था पता लेकिन मैंने तुक्के से कहा कि ये ले ले, मे बी अब वो मिली होगी कि नहीं होगी। खैर उसके बाद जो है वो मैं ना ज़्यादा व्लॉग ही नहीं कर पाई। और उसके बाद जो हम शाम हो गई थी, सारा शेखपुरा फिर के ना खज्जल ख्वार ही हो गए थे समझ ले। तो जो ना उसके बाद मैंने कहा भूख लगी हुई है, पुप्पो को भी लगी हुई थी, आपी को भी लगी हुई थी, तो फिर ना वहाँ पे बिरयानी वाला लिए एक शॉप थी, होटल था, तो फिर हमने वो खाई। बहुत ज़्यादा मज़े की बिरयानी थी। और खैर जाते फिर मैंने ना वापसी पे भी बनाया क्योंकि मुझे ये सड़क बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ना फिर इस रोड की भी बनाई है। और जाते जाते ना तो सुकून हो रहा था कि शुक्र है भाई अब हम अपने घर जाएंगे और जाके ना एक सुकून की सांस लेंगे क्योंकि घर जैसी नेमत ना इस पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। इंसान कहीं भी चला जाए लेकिन जो सुकून घर में मिलता है ना, मैं कहती हूँ घर महल हो या कच्चा मकान हो, लेकिन सुकून अपने घर में ही होता है। तो बस हम जा रहे थे और ये रोड यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। यहाँ पे सारे वो जो यहाँ पे ना पुलिस स्टेशन वगैरह हैं, तो सारी उसी से रिलेटेड चीज़ें लगी हुई हैं इधर, लगी हुई नहीं मतलब बनाई हुई है सड़क बहुत। तो उसके बाद जो है मैं क्या कह रही थी कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, मेरे से वॉइस ओवर नहीं हो रही क्योंकि मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। खैर और ना यही कह रही थी कि मुझे ना बड़े शहरों में जाके पता नहीं क्या होता है, दिल को ना सुकून नहीं होता है। और शादी भी ना फैसलाबाद है, तो मैं कह रही थी मैंने नहीं जाना है, मुझे वहाँ पे जाना ना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों है, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक और इतना बड़ा शहर देख के पता नहीं मुझे क्या होता है। हम जिस सिटी में रहते हैं ना वो बहुत नॉर्मल सी सिटी है और इतनी ज़्यादा प्यारा है ना, मतलब हमारा शहर साफ़ सुथरा भी है और
ठंडी सी हवाएं, मतलब पुरसकून सा शहर है। खैर, और ये शुभपुरा से लेके आए थे हम सूट, और ये मेरी सिस्टर का है, ये मेरी मम्मा का है। और मैंने अपना नहीं दिखाया, बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों नहीं दिखाया। मैंने सोचा चलो एक बार ही दिखाऊंगी। और ना यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर जो है वो मैंने रोक दी, क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। खैर, और ये मेरी फूफू जी का सूट है। मतलब बस अपने सूट लेके आए थे और फूफो ने ना अचानक ही ले लिया, क्योंकि कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। इतना गुस्सा आ रहा था ना, तो वो फूफो जी ने बिना गुस्से में ले लिया। लेकिन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा सूट है। जितने भी ड्रेसेस लेके आए ना, सब बहुत ज़्यादा प्यारे, हर एक अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा प्यारा है। खैर, और ये नेक्स्ट डे था कि फिर हम बाज़ार जा रहे थे, और मैं यहाँ पे कह रही थी कि मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना, लगातार 3 दिन से बाज़ार जा रही हूँ और चल के गई थी। मेरी सिस्टर तो कह रही थी रिक्शे पे चले जाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये इधर ही है तो कोई नहीं, चल के चले जाते हैं, तो बातें करते जाएंगे। तो बस जो है ना, और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन काम भी सारे करने वाले थे, और फिर बाज़ार जाके ना मैं भी लोग नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे भी बस हमने ना गला लगाने के लिए दिया हुआ था, और उसकी लाइट्स वगैरह पूरे शहर की बंद थी, तो इस वजह से जो है ना वो और दूसरी मशीन से लगा रहा था। तो वो कह रहा था आप ये वेट कर लें, तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ है, तो बस उसके साथ ही उसने मशीन रखी होती है, तो बस हम उधर बैठ के ना वेट कर रही थी। और देख रहे थे हम यहाँ पे जो है ना, वो मेरी सिस्टर जो है ना, वो बेचारी बहुत ना साइको पीस है। वो अब कह रही थी कि मेरी शर्ट के साथ मेरी शलवार की ना मैचिंग नहीं होती, तो वो निकाल के देख रही थी। तो बस जो है ना, उसकी जो है वो दूर कर रही थी। खैर, यहाँ पे गला लग गया था, और उसके बाद हम टेलर के पास गए थे, क्योंकि आप ही के कपड़े ना हमने टेलर को देने थे स्टिच करने के लिए। तो बस यहाँ पे उसी की शॉप पे थे, और मुझे जहाँ जहाँ पे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं वहाँ पे ना वीडियो बना लेती हूँ। खैर, ये वापस आ रहे थे, और मैंने उसे कहा कि मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, तो मेरा शुगर लेवल लो हो गया, मुझे कुछ मीठा लेके दो, और कुछ ठंडा सा, कुछ मीठा सा। तो फिर हमने ना जूस लिया। खैर, मैं वैसे मजाक कर रही थी उसके साथ, और यहाँ पे ये हमारी जानने वाली हैं वो मिल गई। और जब घर आए तो माशाल्लाह से बच्चे की जो है ना वो फर्स्ट आया था, तो वो अपना ट्रॉफी वगैरह लेके आया था, वो दिखा रहा था। तो ये जिनको हम पढ़ाते हैं ना, वो वाला मतलब बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह हुए हैं ना, तो प्राइवेट बच्चों के फ़ौरन से रिज़ल्ट्स भी मिल गए। तो बस वो दिखा रहा था, और मुझे इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा बुखार हुआ था, और बुखार में भी मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, क्योंकि अब भाई पैसे लेने होते हैं, इस वजह से मेहनत करवानी पड़ती है। मजाक कर रही हूँ, बस ऐसे ही दूसरे बच्चों के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ना, तो फिर शादी पे जाना था, इस वजह से सिस्टर कह रही थी खुद ही, मतलब पहले ही मैं उनको ना सारी तैयारी करवा दूँ, ताकि हम शादी जो है वो ईज़िली देख सकें। और यहाँ पे बस मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने ये टांगड़ी मंगवाई है, जो कि हमें बचपन में से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इसको तो खाना ही होता है दिन में एक दफ़ा तो ज़रूर, जैसे चाय लगी हुई है वैसे ये भी लगी हुई है। और खैर, यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम की, तो मैंने मंगवाई, वो मैंने खाई। एंड वो मैंने अपनी सिस्टर को भी मंगवा के दी, मेरी मामा ने मंगवाई है। तो बस आप लोगों को ना वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि ये व्लॉग जो है ना वो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है। कभी दिल करता था कि मैं डल कर दूँ, कभी दिल करता था नहीं बनना हुआ है तो चलो वॉइस ओवर ही कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीवर हुआ था। यहाँ पे मैं मम्मा को भी दे रही हूँ। तो इसी के साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।